Welcome to the session Quality Chart and Graph with Minitab. Today we are going to discuss about histogram. Histogram simple, just go to graph and then here there is the tab for histogram. जैसे ही हम ग्राफ में जाएंगे then we will get this tab histogram. तो histogram के नोटिफिकेशन को यदि हम रीड आउट करें, histogram examine the shape and spread of your data by using bars to show the frequency of data within each interval. Works best with moderate to large samples n greater than 20. तो n greater than 20 के लिए ये much better काम करेगा. एंड एग्जामिन द शेप, तो ये हिस्टोग्राम क्या कर रहा है, शेप को एग्जामिन कर रहा है और साथ ही साथ स्प्रेड जो हमारे हैं बार ग्राफ के रूप में ये शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा. यदि हम हिस्टोग्राम के सैंपल एग्जांपल्स को देखें तो दिस इज जस्ट अ पैटर्न हाउ इट लुक्स लाइक. एंड यदि हम डेटा को विथ फिट अभी हम देखेंगे, जैसे इसको हम हिस्टोग्राम के अंदर मिनी टैब में जाते हैं तो सो सिंपल एज यूजुअल वी नीड टू गो एंड जस्ट कॉपी. अब यहाँ पर जो हमने डेटा लिया हुआ था पहले स्टेम एंड लीव के केस में, सेम डेटा पॉइंट हम यूज कर रहे हैं और उसके बाद हम इसको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट और उसको हम मेंशन कर देंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी के थ्रू यहाँ पर. Then after that just go to, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यदि हम यहाँ पे ग्राफ करने के बाद हिस्टोग्राम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो एक बार देखते हैं क्या होता है. तो क्या होगा, जैसे ही हम इसको लेंगे ये हर एक को सबसे पहले सेलेक्ट करके और यदि हम ओके करते हैं तो देखिए क्या होता है, हमें अलग अलग सारे ग्राफ हमको यहाँ पर मिल रहे हैं. इंडिविजुअल वैल्यू के लिए हमें इंडिविजुअल ग्राफ मिल रहे हैं. जो भी हमारे डेटा सेट हैं, टेस्ट रिजल्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 जो हमारे टेस्ट रिजल्ट हैं तो हमको 5 हिस्टोग्राम के डेटा मिल गए हैं जिससे हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते. तो दैट्स वाई हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको न्यू में जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं एंड अगेन जो हमारा डेटा था उसी को हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं और उसके बाद हम डेटा को स्टैक करेंगे. स्टैक डेटा के समय हम ये ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारा यहाँ पे डेटा को स्टैक करना है, जो रोल हम उस समय हम करते स्टैक ऑफ द डेटा की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो हम यहाँ पर आने के बाद स्टैक करेंगे. स्टैक में कॉलम में आने के बाद ये सारा हम यहाँ पर इसको 6 में करके सेलेक्ट कर लेंगे. देन इसी कॉलम के अंदर हम इसको देना चाहते हैं तो C8 हम इसको नंबर दे देंगे जहां पर भी हम इसको स्टैक करना चाह रहे हैं. अब ये डेटा हमारा स्टैक हो चुका है. नाउ अब हम जाएंगे ग्राफ में, हिस्टोग्राफ को चूज करेंगे. यहाँ पर सिंपल, विथ फिट, विथ ग्रुप एंड विथ फिट एंड ग्रुप है. तो सिंपल में सिंपल हमें यह डेटा केवल जो भी है हमारा स्टैक डेटा उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो एक हमें डिफरेंस देखते हैं क्या होगा. सो जस्ट क्लिक द डेटा. स्टैक डेटा को यदि हम देखते हैं, आफ्टर क्लिकिंग दिस ग्राफ देन वी सी कि ये हमें बार चार्ट में यहाँ पर डेटा को हमें शो होता है. अब बार चार्ट और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है, तो बार चार्ट जो भी हम क्रिएट करते हैं वहाँ पे हमें 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है और जब हिस्टोग्राम करते हैं तो वहाँ पे सिंगल वेरिएबल की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल यदि कोई केमिकल कंपोजिशन मैच कर रहे हैं तो उसके रिलेशन में हमको क्या आएगा, यदि हम वहाँ पे कोई लेंथ एंड के साथ हम डायमीटर को मेजरमेंट ले रहे हैं तो समथिंग वहाँ पर आएगा. बट यहाँ पे केवल 1 सिंगल डेटा को स्टैक करके उसको बार चार्ट में हम देख रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हमको यह पता चल रहा है कि डेटा किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो यदि हम इसको इस तरह से हम इसको हिस्टोग्राम क्रिएट कर सकते हैं. नाउ इसी को हिस्टोग्राम को अब हम विथ फिट के साथ देखते हैं. विथ फिट में देखेंगे तो हमको यहाँ पर ये समथिंग स्टैक डेटा एंड देन ओके, सॉरी हमने इसे सेलेक्ट नहीं किया था,
जैसे ही हम इसको स्टैक डेटा लें, सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करना है। नाउ ओके। अभी ये स्टैक डेटा हमारा सेलेक्ट होके आ चुका है। नाउ अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर एक हमको डेटा पैटर्न भी दे रहा है। तो इसी तरीके से जो है इसमें ट्रेंड, पॉलिनोमियल है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरीके से ये हमको ये एक ट्रेंड यहाँ पर बेल शेप कर्व में हमको देता है विथ फिट के अंदर, और साथ ही साथ हमको मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड एन की वैल्यू भी लेता है। एन की वैल्यू हमें कैसे पता चल रही है, जो भी हमारा 20 सेट ऑफ डेटा है और हमारे पास 5 वैल्यू हैं, तो ये 100 डेटा सेट हैं हमारे पास। तो like this we can create histogram. Thank you.